हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग जीके जीएस के इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। बताना है कि दुग्ध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है। ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या इरोपेप्सिन। तो दुग्ध प्रोटीन को रेनिन एंजाइम पचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1929, 1927, 1954 या 1961। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ऑप्शन है रोपड़, कालीबंगा, बनमाली या लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल यह आपका हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात में था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसे पर्दा कहते हैं, का शुभारंभ किसने के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है शकों ने, यूनानियों ने, पुर्तगालियों ने या कुषाण ने। तो इसका शुभारंभ आपका यूनानियों ने किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन है मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन। तो अम्ल का स्वाद ही आपका खट्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, सी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार की पता करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। पीएच स्केल, यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो यह आपका अम्ल होता है, अर्थात अम्लीय होगा, और 7 से यदि अधिक होगा तो यह आपका क्षारी होगा, अर्थात इसका स्वाद कड़वा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यदि 7 रहेगा, यदि 7 ही रहेगा तो यह आपका उदासीन होगा, न ही आपका अम्लीय होगा और न ही क्षारी होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलाग, हरगोविंद खुराना या एम.एस. स्वामीनाथन। तो श्वेत क्रांति का जनक आपका वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम एम.एस. स्वामीनाथन की, तो ये आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें लौह पुरुष की, तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। 3.5, 7, 4.8 या 7.4। तो शराब का पीएच मान आपका 3.5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका स्वाद थोड़ा
खट्टा होता है, खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? ऑप्शन है घनानंद, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटर को आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है या प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो यह भी आपका है ऋग्वेद ही है। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो मधुबनी आपका यह बिहार का लोक चित्रकला शैली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पालक में किसकी प्रचुरता होती है? बताना है कि पालक के साग में किसकी प्रचुरता मात्रा होती है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा या आयरन। तो पालक के पत्तों में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है रावी नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी या सिंध नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? बताना है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यह आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया था कि गरीबी हटाओ, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1923, 1930, 1936 या 1905। तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ आपका 1923 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923। अगला क्वेश्चन है कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, बड़ी आंत या हृदय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्क। अगला क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, एथेन, एसिटिलीन या एथिलीन। तो हरे फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विनोबा भावे या महात्मा गांधी। तो साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा आपके भगत सिंह ने दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं
जिसमें क्वेश्चन है कि जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन है टाइटन, चंद्रमा, डिमोस या फोबोस। तो जीवाश्म ग्रह या आपका यह चंद्रमा को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है दामोदर नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 260। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है। ऑप्शन है रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव या ऋतु संहार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।